जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 महामुकाबले में टीम इंडिया को मिली 101 रनों की धमाकेदार जीत के बावजूद दूसरे और बेहद निर्णायक टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के अंदर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने देर रात तक चली लंबी बैठक के बाद दूसरे टी20 के लिए टीम में कई दमदार और तेज फैसले ले लिए हैं। पहले टी20 में भारतीय टीम ने वो कमाल कर दिखाया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस बरसों से कर रहे थे। एक तरफा रोमांचक और पूरी तरह दबदबे वाली जीत दर्ज करते हुए भारत ने पहला टी20 जीतकर इतिहास रच दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन अब दूसरे टी20 को जीतकर इस सीरीज पर पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें देखकर साफ दिखाई देता है कि टीम इंडिया इस बार एक बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ मैदान पर उतरने वाली है। पहले टी20 में टीम के खेल में कुछ ऐसी कमियां सामने आई जिन्हें कप्तान और कोच ने तुरंत नोट किया और उन्हीं के आधार पर नए बदलावों को हरी झंडी दे दी गई है। चाहे आपने पहला टी20 लाइव देखा हो या मिस कर दिया हो, इतना तय मानिए कि टीम इंडिया अब दूसरे टी20 में ज्यादा अटैकिंग, ज्यादा पॉजिटिव और पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन के साथ नजर आएगी। और सबसे बड़ी खबर, दूसरे टी20 के लिए टीम में 3 नए शेरों की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को इन खिलाड़ियों पर गजब का भरोसा है और इनकी मौजूदगी भारतीय टीम को शुरू से ही मैच पर पकड़ बनाने में मदद करेगी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के खेमे में भी हलचल बढ़ गई है क्योंकि भारतीय टीम की नई रणनीति और संभावित बदलावों ने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। अब बड़ा सवाल ये, आखिर दूसरे टी20 में भारत की नई प्लेइंग 11 कैसी होगी? कौन सा खिलाड़ी टीम में जोरदार वापसी करेगा, कौन बाहर बैठ सकता है और किस युवा खिलाड़ी पर कप्तान की नज़र सबसे ज्यादा टिकी हुई है? दरअसल दोस्तों, पहले टी20 में कुछ भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों के हिसाब से नहीं रहा। बल्लेबाजी में शुरुआती तेजी की कमी और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट न निकाल पाने की वजह से टीम को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले टी20 के तुरंत बाद ही दूसरे मैच के लिए नई टीम, नई सोच, नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ उतरने का फैसला लिया है। दूसरे टी20 में आपको दिखने वाली है एक नई भारतीय टीम, नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर और एक नया ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन। तो वीडियो को कहीं मत छोड़िए क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे दूसरे टी20 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। ये मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा और सबसे खास दूसरे टी20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव की नई संभावित प्लेइंग 11 कैसी होगी। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए, आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में सबसे ज्यादा रन कौन मारने वाला है? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल पहले मुकाबले की तरह एक बार फिर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे या फिर कोई नया खिलाड़ी ये करिश्मा दिखाएगा? और बताइए कौन जीतेगा दूसरा टी20? देखते हैं किसकी सोच सबसे सटीक निकलती है। अब आपका समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुकाबले की बात तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस रोमांचक 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा महामुकाबला 11 दिसंबर 2025 को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मैच का टाइमिंग वही रहेगा, शाम 7 बजे मैच शुरू होगा और 6:30 बजे टॉस किया जाएगा। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इस दूसरे टी20 के लिए आमने सामने होंगी तो आप इसे भारत में कब और कहां देख सकेंगे? मुकाबलों का पूरा रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो सभी मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर उपलब्ध रहेगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में बेहतरीन कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले इस दूसरे धमाकेदार टी20 मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार फिर से मैदान पर देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब दोस्तों शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो चुकी है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की तरफ। आखिर इस दूसरे टी20 मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? क्या भारतीय टीम एक बार फिर इस मुकाबले में जीत की सबसे प्रबल दावेदार है या फिर साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तरह टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमाने की तैयारी में है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैदान पर अब तक केवल 5 ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका को 2 जीत मिली हैं। चूंकि यह मैच भारत की सरजमी पर खेला जा रहा है, इसलिए इस बार भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर भारी नजर आ रही है और आंकड़े भी यही कहते हैं। लेकिन याद रहे, साउथ अफ्रीका को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपने टेस्ट सीरीज में देखा ही है कि कैसे टेम्बा बाबूमा की चालाक कप्तानी और उनकी दिमागी रणनीति ने भारत को 0-2 से मात
दी थी। अब देखना यह होगा कि दूसरे T20 में अफ्रीका कोई बड़ा चमत्कार कर पाता है या फिर भारत एक बार फिर वनडे सीरीज की तरह इतिहास दोहराने के लिए तैयार है। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी A to Z जानकारी दे दी है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बल शेरों की जो इस बार साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद किए बिना बात करते हैं भारत की नई प्लेइंग 11 की, वो 11 जांबाज खिलाड़ी जो दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका को हराने के मिशन पर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 के लिए ओपनिंग जोड़ी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल ही भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करते नजर आएंगे। अब जरा बात करते हैं पहले ओपनर अभिषेक शर्मा की। पहले T20 मुकाबले में अभिषेक ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। भले ही अभिषेक बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही दिखा दिया कि वो किस इरादे से मैदान में उतरे थे, तेज आतिशी शुरुआत के इरादे से। उनका स्ट्राइक रेट 141 से ज्यादा रहा, जो दिखाता है कि पावर प्ले में टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अभिषेक बखूबी निभा रहे हैं। अब इस दूसरे T20 में टीम इंडिया को फिर से वैसे ही धमाकेदार शुरुआत की जरूरत होगी और अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज से यही उम्मीद रहेगी कि वो शुरुआती 6 ओवरों में तेज रन जोड़कर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाए। अब बढ़ते हैं दूसरे ओपनर शुभमन गिल की तरफ। पहले T20 मुकाबले में शुभमन गिल सिर्फ 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। हालांकि गिल की टाइमिंग और उनका आत्मविश्वास उन शुरुआती शॉट्स में साफ झलक रहा था। इस बार दूसरे T20 में टीम इंडिया को शुभमन गिल से एक बड़ी समझदारी भरी और मैच बदलने वाली पारी की उम्मीद है, क्योंकि जब गिल क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो वो मैदान के हर हिस्से में चौके छक्के जड़ने की क्षमता रखते हैं और किसी भी गेंदबाज पर भारी पड़ सकते हैं। अगर शुभमन गिल अपनी लय पकड़ गए तो वे भारत को पावर प्ले में एक स्थिर और तेज दोनों तरह की शुरुआत दे सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ भी किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। पहले T20 में सूर्य ने शानदार शुरुआत की थी, सिर्फ 12 गेंदों में 17 रन बनाकर अपने आक्रामक अंदाज की एक झलक दिखा दी थी, लेकिन अफसोस कि वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और एक बड़ा स्कोर नहीं बना सके। मगर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव वो खिलाड़ी हैं जो जितनी जल्दी आउट होते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ी से धमाकेदार वापसी करते हैं। उनका अंदाज ही ऐसा है, निडर, बेखौफ और पूरी तरह से आक्रामक। और अब जब सीरीज का दूसरा मुकाबला सामने है तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद सूर्य से उनके पुराने 360 डिग्री वाले खेल पर ही रहने वाली है। अगर सूर्य क्रीज पर टिक गए तो गेंदबाज कहीं भी गेंद डालें, वो हर दिशा में शॉट खेलने का दम रखते हैं। पहले T20 की अधूरी पारी को देखते हुए साफ लग रहा है कि इस बार सूर्य और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरेंगे और टीम इंडिया को एक बड़ा, तेज़ और मैच बदल देने वाला स्कोर दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। यहाँ पर भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा पर। जी हाँ, दूसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर से तिलक ही चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। पहले T20 में तिलक ने 32 गेंदों में 26 रन बनाए थे। उनकी पारी में कुछ बेहतरीन शॉट्स जरूर देखने को मिले, लेकिन वे रन गति को तेज नहीं कर पाए और अपनी पारी को उस बड़े स्कोर में नहीं बदल सके जिसकी टीम को उस समय बेहद जरूरत थी। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तिलक वर्मा बेहद संतुलित और परिपक्व बल्लेबाज हैं। वो ना तो गुस्सा दिखाते हैं ना ही जल्दबाजी करते हैं। उनका खेल पूरी तरह सोची समझी रणनीति, बेहतरीन तकनीक और सही टाइमिंग पर आधारित होता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन पर लगातार भरोसा दिखा रहा है। अब दूसरे T20 में टीम इंडिया को मिडिल ओवर्स में मजबूत पकड़ बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तिलक पर ही रहने वाली है। अगर तिलक शुरुआत में थोड़ा तेज खेलें, स्ट्राइक रोटेट रखें और समय समय पर बड़े शॉट लगाते रहें तो भारत की पारी अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। यहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर। और आपने पहले T20 में हार्दिक का तूफानी अंदाज देख ही लिया है। पहले T20 में हार्दिक ने सिर्फ 28 गेंदों में 59 रन की धमाकेदार पारी खेलकर भारत की डूबती नैया को बचाया और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनकी पारी में ताकत भी थी, टाइमिंग भी थी और सबसे बड़ी बात, मैच को पढ़ने की समझ भी साफ नजर आई। जब टीम लगातार विकेट खो रही थी तभी हार्दिक ने मोर्चा संभाला, पहले साझेदारी बनाई और फिर अचानक गियर बदलकर तेज रफ्तार में रन बरसाने शुरू कर दिए।
यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। हालात कैसे भी हों, हार्दिक हमेशा मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। अब दूसरे टी20 मुकाबले में पूरी उम्मीद है कि हार्दिक एक बार फिर उसी आक्रामक मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे। अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो मिडिल ओवर्स में रन रेट को इतनी तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें। यहाँ टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले टी20 में जितेश शर्मा को मौका दिया गया था, लेकिन जितेश ना तो बल्लेबाजी में कोई खास प्रभाव छोड़ पाए और ना ही फिनिशिंग में टीम को वो रफ्तार दे सके जिसके लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया था। जिस समय भारत को निचले क्रम में तेज रन चाहिए थे, उस वक्त जितेश जल्दी आउट होकर लौट गए और टीम को वो मजबूती नहीं दे पाए जिसकी उसे उस समय सख्त जरूरत थी। इसी वजह से दूसरे टी20 मुकाबले के लिए जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा रहा है और उनकी जगह टीम के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को नंबर 6 पर उतारा जाएगा। संजू सैमसन की खासियत ही यही है कि उनका दिमाग मैदान पर हमेशा शांत रहता है और किसी भी दबाव वाली स्थिति में वो बेहद समझदारी से मैच को पढ़ते हैं। जब संजू निचले क्रम में आते हैं तो ना सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बल्कि मौके को भांपकर बड़े शॉट भी लगाते हैं और रन गति को तेज करते हैं। आने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा भरोसा इसी बात पर रहेगा कि संजू नीचे से तेज रन जोड़ें और पारी को एक मजबूत अंत तक ले जाएं। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ एक बड़ा बदलाव पक्का माना जा रहा है। पहले टी20 मुकाबले में शिवम दुबे को मौका मिला था, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बल्लेबाजी में वो केवल 11 रन बना पाए और स्ट्राइक रोटेट करने में भी संघर्ष करते हुए नजर आए। गेंदबाजी की बात करें तो दुबे काफी महंगे साबित हुए। ना लाइन मिली, ना लेंथ, ना गति पर कोई नियंत्रण। नतीजा ये कि टीम इंडिया को उनसे दोनों ही विभागों में फायदा नहीं मिल पाया। यही वजह है कि दूसरे टी20 के लिए शिवम दुबे को बाहर किया जा रहा है और उनकी जगह दमदार वापसी होने जा रही है टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की। वाशिंगटन सुंदर वो खिलाड़ी हैं जो टीम को बल्ले और गेंद दोनों से अद्भुत संतुलन देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी कसी हुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी। वो पावर प्ले में भी बिना हिचक गेंदबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकाल लेते हैं। बल्लेबाजी में भी सुंदर नीचे आकर तेजी से रन जोड़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर टिक कर पार्टनरशिप भी निभा जाते हैं। दूसरे टी20 में टीम इंडिया को सुंदर से वही कंट्रोल और वही स्थिरता चाहिए जो पहले मैच में नहीं दिखा। अगर सुंदर अपनी सटीक गेंदबाजी और समझदार बल्लेबाजी दिखाते हैं तो ये बदलाव मैच की दिशा बदलने में बेहद अहम साबित हो सकता है। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों जिम्मेदारियों के साथ मैदान पर उतरेंगे। पहले टी20 में अक्षर ने बल्लेबाजी में 21 गेंदों पर 23 रन बनाए। शुरुआत में उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, कुछ बेहतरीन शॉट भी लगाए, लेकिन बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं मिला। फिर भी उनका योगदान टीम की पारी को टिकाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन अक्षर पटेल की असली पहचान उनकी गेंदबाजी है और ये बात उन्होंने पहले मैच में साबित भी की। अपने कोटे से 2 विकेट लेकर उन्होंने मैच को एक समय भारत की ओर मोड़ने की कोशिश की। उनकी गेंदबाजी की खासियत है सटीक लाइन, उछाल और बल्लेबाज को लगातार कंफ्यूजन में रखना। यही वजह है कि टी20 फॉर्मेट में अक्षर हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। दूसरे टी20 में भी अक्षर से भारत को दोनों विभागों में ही बड़ा योगदान चाहिए। अगर वो बल्ले से 20-25 रन जोड़ दें और गेंदबाजी में शुरुआती या मिडिल ओवर्स में 1-2 विकेट निकाल लें तो मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में जा सकता है। अब दोस्तों, नंबर 9 यहाँ आते हैं टीम इंडिया के सबसे रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। पहले टी20 में वरुण ने कमाल की गेंदबाजी की। उनकी सटीक लाइन, घातक टर्न और वेरिएशन की वजह से उन्होंने 2 बेहद महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी में वो रहस्य, वो अनिश्चितता और वो टेम्पो साफ नजर आता है जिसकी वजह से बल्लेबाज उनके सामने फंस जाते हैं। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। यही परेशानी अफ्रीकी बल्लेबाजों को पहले मैच में हुई। वे वरुण को पढ़ ही नहीं पाए। वरुण ने धीमी गति, सही लेंथ और वेरिएशन का शानदार कॉम्बिनेशन दिखाया और भारत को मिडिल ओवर्स में मजबूत पकड़ दिलाई। दूसरे टी20 में भारत को वरुण से एक बार फिर वैसा ही दमदार प्रदर्शन चाहिए। अगर वरुण ने शुरुआती स्पेल में टर्न निकाल दी और दबाव बना दिया तो मिडिल ओवर्स पूरी तरह भारत के नाम हो जाएंगे। वरुण न केवल विकेट लेते हैं बल्कि रन भी रोकते हैं और विपक्ष पर मानसिक दबाव लगातार बनाए रखते हैं। और अब दोस्तों, नंबर 10 और 11
यहाँ मैदान में उतरने वाले हैं टीम इंडिया के 2 धाकड़ तेज गेंदबाज जिनका नाम सुनकर ही बल्लेबाज कांप उठते हैं, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। ये दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।